दोस्तों हाल ही में मैंने साउथ की टेंथ नाम की एक थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आर पार्थिबन जी ने और आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें 12 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि सभी एक दूसरे के बहुत ही खास दोस्त होते हैं। एक दूसरे के साथ घूमना फिरना उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था और इन सभी की उम्र 18 साल से कम थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, उनके अंदर खुद को साबित करने की बहुत ज्यादा चुल मची थी कि अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे, अब वो बड़े हो चुके हैं। मतलब कि बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन उनकी ये नादानी उन्हें किस मुसीबत में डालेगी ये तो वक्त ही बताएगा। अब उन्हीं दोस्तों में से मीना नाम की एक लड़की होती है। वो अपने सभी दोस्तों से कहती है कि अरे यार, तुम लोगों को पता है क्या, मेरे दादा के गांव में एक कहानी बहुत ज्यादा मशहूर है और वहां के लोगों का मानना यह है कि गांव में एक कुआं है जो कि बहुत ही खतरनाक और भूतिया है। वहां पर जो कोई भी जाता है जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। कुएं के अंदर जो भूत रहता है वो उसे खींच लेता है। उसके बाद उन लोगों का क्या होता है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। अब ये कहानी सुनने के बाद उन सभी बच्चों को डर तो लगता है, लेकिन कोई भी चीज जितनी ज्यादा खतरनाक उतनी ही ज्यादा एडवेंचरफुल। इसलिए अब ये सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके हम उस कुएं को देखने के लिए जाएंगे, और वो भी मीना के गांव में। ये बात हमारे पेरेंट्स को पता नहीं चलनी चाहिए। इसलिए सभी दोस्त सोचने लगते हैं कि इसका कोई तरीका निकालना होगा कि हम मीना के गांव जाकर वापस भी आ जाए और किसी को पता भी ना चले। अगले दिन सारे के सारे दोस्त मिलकर स्कूल में जाते हैं। अब यहाँ पर क्लास में उनकी टीचर पढ़ाई का कुछ वर्क देकर खुद फोन में किसी के साथ बातचीत करने लगती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो 12 बच्चे कहने लगते हैं कि मैम मुझे बाथरूम जाना है। दूसरा बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैम मुझे भी जाना है। और अब यहाँ पर वो टीचर उनकी तरफ देख नहीं रही थी, वो तो अपने में ही फोन पर बात करने में बिजी थी। इसलिए बाकी के 12 बच्चे भी उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए और परमिशन ना लेते हुए बाथरूम में चले जाते हैं। मतलब कि टीचर को कोई पड़े ही नहीं है। अब यहाँ पर ये सारे बच्चे बाथरूम की खिड़की निकालकर स्कूल के बाहर चले जाते हैं। अब ये चुपचाप जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ दिखाई देता है। इसलिए उनमें से एक दोस्त अपनी शर्ट को कैमरे के ऊपर डाल देता है जिससे कि उस कैमरे से उन्हें कोई देख ना सके। अब ये सारे बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं ताकि मीना के गांव जा सके। मतलब कि इन सभी दोस्तों को कुछ भी फिक्र नहीं थी कि अगर वह स्कूल में नहीं पाए गए तो टीचर क्या सोचेगी, और जब ये बात पेरेंट्स को पता चलेगी तो वो क्या करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे तैसे करके ये सारे बच्चे स्कूल के गेट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहां पर आकाश नाम का एक स्टूडेंट दिखाई देता है जो कि आज स्कूल में थोड़ा सा लेट आया था। अब उसे देखने के बाद ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि अरे यार, ये कहाँ से टपक गया। अगर हमारे बारे में इसने किसी को बता दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कहीं आकाश हमारे बारे में टीचर को शिकायत ना कर दे। लेकिन अब इस बात पर सोल्यूशन निकालने के लिए ये सभी लोग फैसला करते हैं कि हम हमारे साथ आकाश को भी लेकर जाएंगे, क्योंकि उनका बैग और सामान उठाने के लिए भी कोई चाहिए था ना। तो वो लोग सोचते हैं कि आकाश हमारे काम कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आकाश की बात की जाए तो ये बेचारा बहुत ही शरीफ बच्चा होता है। आकाश एक अनाथ बच्चा होता है और अपनी कम उम्र में ही न्यूज़पेपर वगैरह बेचकर पढ़ाई का खर्चा उठा रहा होता है। और अनाथ होने की वजह से स्कूल के बाकी बच्चे भी उसे बुली करते रहते हैं, क्योंकि आकाश को सपोर्ट करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं था ना। इसलिए यहाँ तक कि उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इसीलिए बेचारे आकाश को सभी लोगों की बात माननी ही पड़ती है। वो बिना कुछ कहे उन लोगों के साथ जाने लगता है। अब ये लोग मीना के गाँव जाने के लिए बस स्टेशन पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का प्रोटेस्ट चल रहा था जिसकी वजह से रोड जाम हो जाता है। इसलिए वो आगे नहीं जा पाते। लेकिन अब उन सभी लोगों ने ठान ली थी कि वो कैसे भी करके मीना के गांव पहुंचकर ही रहेंगे और उस कुएं को देखेंगे ही। इसलिए अब वो पैदल ही जाने का फैसला करते हैं। मतलब कि मीना के गांव जाने वाला सफर अब बहुत ज्यादा लंबा होने वाला था। तभी यहाँ बीच रास्ते में उन लोगों के पीछे कुछ कुत्ते पड़ जाते हैं और उन कुत्तों से बचने के लिए ये सभी बच्चे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इधर उधर भागते हैं, रास्ता मिलते हैं उस तरफ भागते हैं और अब किसी तरह से उन कुत्तों से पीछा छुड़ा लेते हैं। अब अनजाने में वो इधर उधर भाग रहे थे, तो इसी में उन्हें पता नहीं चलता कि वो किस रास्ते पर आ गए हैं और अब मीना के गांव जाने के लिए किस तरफ जाना होगा। ये उन सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था। कुछ बच्चे सोचने लगते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये लोग जिस जगह पर पहुंचे थे वहां पर नेटवर्क भी नहीं था। इसीलिए अब ये सारे बच्चे डर जाते हैं। टेंशन में आकर उस आकाश को ही ब्लेम करने लगते हैं कि आकाश ही पनौती है, इसी की वजह से हम रास्ता भटक गए, हमें उस गांव में जाने के लिए बस नहीं मिली। लेकिन अब तभी यहाँ पर सारा नाम की एक लड़की सभी बच्चों को चुप करा देती है। कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेचारा आकाश तो हमारी मदद कर रहा है, इसलिए हमें इस तरह से उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ
काफी देर से स्कूल में बच्चे ना मिलने की वजह से टीचर और प्रिंसिपल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद में बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, पेरेंट्स तो यहाँ पर भड़कने ही वाले थे। वो स्कूल के स्टाफ पर चिल्लाने लगते हैं कि हमने हमारे बच्चों को आपके हवाले किया था, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से अब वो कहाँ पर है ये हमें नहीं पता। और एक नहीं बल्कि 12 बच्चे कहीं भाग गए। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? उसके बाद बच्चों की मिसिंग की कंप्लेंट पुलिस को भी बताई जाती है और यहाँ पर पुलिस भी बच्चों को ढूंढने का काम शुरू कर देती है। अब यहाँ फिर से हम बच्चों की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बोर हो गए थे, इसलिए गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। मतलब कि हम सभी लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधेंगे और वो भागने वाला गेम खेलेंगे। मतलब कि 90 सेकेंड तक फोन में गाना बजेगा। जब गाना स्टॉप होगा तब सभी बच्चे रुक जाएंगे। अब इस दौड़ में आगे जो कोई भी होगा वो विनर बन जाएगा और जो कोई भी विनर बनेगा उसे बाकी के बच्चे खेल जीतने की वजह से अपनी तरफ से 100 का नोट देंगे। अब ये तो एक बढ़िया आइडिया था लंबा सफर काटने का। इस तरह से ये लोग खेल को शुरू करते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। 90 सेकेंड के बाद गाना स्टॉप हो जाता है और यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि दो जुड़वा भाई आगे हैं जो कि फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच गए हैं। इसलिए अब सारे बच्चों को उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उनमें से टोटल एक नोट कम थी, जिसके जरिए उन्हें पता चलता है कि हमारा एक दोस्त कहीं गायब है। हम टोटल 13 लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन अब सिर्फ 12 ही बचे हैं। इसलिए अब ये सारे बच्चे अपने दोस्त को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं। आसपास की जगह पर देखने पर भी उन्हें अपना दोस्त कहीं पर भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर अचानक ही मौसम खराब होने लगता है, मतलब कि तूफान जैसा आने लगता है और उसी तूफान की वजह से जमीन से थोड़ी मिट्टी हट जाती है और ये बच्चे जब नीचे देखते हैं तो वह जमीन के अंदर उन लोगों को इंसानी खोपड़ी दिखाई देती है। अब ये देखने के बाद उनकी हालत तो टाइट हो जाती है। सभी बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं, डर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि यहाँ पर लोगों को कहीं बलि देकर मारा तो नहीं गया और वो लोग शायद हमें भी मार देंगे। ऐसा सोचकर ये बच्चे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इसी भागा दौड़ी में उनका एक और दोस्त गायब हो जाता है। अब यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके दोस्त कहाँ गायब हो रहे हैं, उन्हें गायब कौन कर रहा है। अब इन सभी बच्चों की अकल ठिकाने आ चुकी थी कि ज्यादा होशियार बनना ये सही बात नहीं है। यहाँ स्कूल से बाहर आकर उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अब न जाने उन लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए कौन आएगा। यहाँ पर ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों तभी अचानक लकीली उन लोगों को वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। ये लोग तुरंत उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अंकल जी प्लीज हमें बचाइए, हमारी मदद कीजिए। हम सभी दोस्त यहाँ पर फंस चुके हैं और हमारे दो दोस्त भी इस जगह से कहीं गायब हो चुके हैं। हमें पता नहीं वो कहाँ चले गए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। लेकिन यह आदमी तो अपने में ही धुत था, मतलब कि बच्चों की कोई भी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। उसे लगता है कि ये बच्चे कोई उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप ही रहता है। बच्चे उससे पूछते हैं कि अंकल जी हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। अब दोस्तों ये आदमी उन बच्चों से कहता है कि बच्चों जिस दिन से मैं मर गया था उसी दिन से मैं यहाँ पर हूँ। फिर क्या था, ये सुनकर सभी बच्चों की हवा टाइट हो जाती है। मतलब कि मरने के बाद भी इस आदमी की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। अब ये सभी बच्चे आत्मा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, वो आदमी थोड़ा सा पागल होता है। उस आदमी की पत्नी मर चुकी थी, इसलिए उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। उसका शरीर तो जिंदा था, लेकिन पत्नी मरने के बाद वो भी मर गया। इसलिए उसने बच्चों से कहा कि मैं मरने के बाद से ही यहाँ पर हूँ, और वो सारे बच्चे उसे आत्मा समझ बैठे। बच्चों को लगा कि वो आत्मा हमें खा जाएगी, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। अब ये सारे बच्चे भागने की वजह से थक जाते हैं, एक जगह पर रुककर थोड़ा सा पानी वगैरह पीते हैं। लेकिन तभी अचानक फिर से उनमें से एक और दोस्त गायब हो जाता है। अब सभी बच्चे सोचने लगते हैं कि हे भगवान हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमारे दोस्त एक पल में ही गायब हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है। मतलब कि ये सब कुछ भूत की वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छुपा है। अब दोस्तों ये लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां पर उन लोगों को बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है और उस सांप का पेट देखकर ये लोग तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी बहुत बड़ी चीज निकली हो। तो ये बच्चे सोचने लगते हैं कि कहीं सांप ने हमारे दोस्तों को तो नहीं निगल लिया। इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि इस सांप को मारकर उसका पेट चिरकर देखेंगे। अब ये सभी लोग मिलकर उस सांप को मार देते हैं और उसका पेट फाड़कर देखने पर वहां पर एक बकरी होती है, लेकिन वो तो मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों उस बकरी के पेट के अंदर पल रहा बच्चा अभी भी जिंदा था। अब ये सारे दोस्त तुरंत ही उस बकरी के बच्चे को बाहर निकालते हैं, मतलब कि किसी तरह से उस बच्चे को बचा लेते हैं। और ये देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आती है कि चलो इस सफर में हमने कुछ तो अच्छा काम किया। लेकिन तभी अचानक जंगल के जितने भी जानवर थे वो वहां पर आ जाते हैं, बच्चों को चारों तरफ घेरने लगते हैं। वो वहां पर चक्कर मारना शुरू कर देते हैं। अब ये सब कुछ बच्चे देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हमने तो अच्छा काम किया था, लेकिन ये सभी जानवर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब उसके दूसरी तरफ हमें मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। अब ये जानवर अजीब तरह से घूम रहे हैं, ये बात मैक्स को पता चल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्स के पिताजी नासा के लिए काम करते थे,
वहाँ पर वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक स्पेस क्राफ्ट को भेजते वक्त काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी। मतलब कि जो भी स्पेस क्राफ्ट उन्होंने भेजा था उसके अंदर एक गोल्डन डिस्क डाली गई थी, जिसके अंदर इंसानों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। जैसे कि इंसान क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, पृथ्वी पर वो कहाँ पर मौजूद है। इंसान के बारे में सारी जानकारी उस डिवाइस में मौजूद होती है, क्योंकि अगर फ्यूचर में ये स्पेसक्राफ्ट किसी एलियन के हाथ लग जाए तो उन्हें पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि वो सारे एलियन डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे पृथ्वी के साथ अच्छे संबंध बनाना है या फिर हम लोगों को मार डालना है। मतलब कि एलियन लोग हमें खतरा ना समझे, इसलिए वो डिवाइस बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों मैक्स के पिताजी रिटायर हो गए थे, लेकिन वो हर समय उस स्पेसक्राफ्ट पर नजर रखते थे ताकि उसके जरिए एलियन से संपर्क कर सके। लेकिन कुछ साल पहले ही मैक्स के पिताजी की मृत्यु हो गई, इसलिए अब उसके बाद मैक्स ही अभी सारा सब कुछ काम संभाल रहा है। और जब उसे पता चला कि जानवर एक जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं तो वो समझ गया कि पृथ्वी के उस एरिया में अचानक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बढ़ गए हैं और उसी वजह से वो जानवर ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। इसका एक और मतलब यह है कि वहां पर एलियंस आने के चांसेस है। इसलिए दोस्तों मैक्स खुश हो जाता है कि फाइनली उसे एलियन से बात करने का मौका मिलेगा। अब जानवर जिस जगह पर गोल गोल घूम रहे थे वो उस जगह पर जाने के लिए निकलता है ताकि वहां पर जाकर एलियन से मुलाकात कर सके। अब यहाँ इस तरफ जैसे वो जानवर वहां से हटते हैं वो बच्चे वहां से दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे चलते हुए वो लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। थक हार कर सारे बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पेड़ के ऊपर एक लड़की की लाश लटकी हुई दिखाई देती है, जिसने खुद की जान दे दी थी। ये लड़की पास के गांव की थी, लेकिन उस लड़की की लाश को देखकर बच्चे तो वहां पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि हे भगवान, हमारे साथ ये क्या क्या हो रहा है। बच्चे वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उस रास्ते से पुलिस की गाड़ी गुजरती है। अगर वो बच्चे वहां पर रुकते तो पुलिस उन्हें देख लेती, लेकिन शायद से उन बच्चों का नसीब ही खराब है। पुलिस के उस जगह पर पहुंचने से पहले ही बच्चे वहां से जा चुके थे। अब दोस्तों कुछ देर के बाद उनका एक दोस्त जो सभी से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था वो अचानक से छोटा होने लगता है और छोटा होने के बाद किसी तरह के एक अजीब से पिंजरे में कैद हो जाता है। मतलब कि वो एक तरह का डिवाइस होता है और सारे बच्चे इसी तरह से गायब हुए थे। अब दोस्तों ये सब कुछ कौन कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर एक और दोस्त के गायब होने पर सभी बच्चे फिर से डर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि कहीं अगली बारी मेरी ना हो। अब जैसे उन्होंने सोचा था वैसा ही होता है। अचानक से उनके सामने ही उनके ही दोस्त छोटे होकर पिंजरे में कैद हो जाते हैं और वो पिंजरा वहां से अपने आप ही आगे बढ़ने लगता है। वो सभी लोग इस पिंजरे को रोकते हुए उसे छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही जोर का झटका लगता है। अब उस तरह का डिवाइस सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि बाकी जानवरों को भी कैद करके ले जा रहा था। अब ये सब कुछ देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। आखिर ये खतरनाक शक्ति है क्या। इतने में ही लकीली वहां पर मैक्स पहुंच जाता है। बच्चे उसे देखते हैं और उससे मदद मांगते हैं। कहते हैं कि सर प्लीज हमारे दोस्तों को बचा लो, हमारे दोस्त गायब हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैक्स तो बच्चों की मदद करने के सिवाय उस एलियन को ढूंढने में उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो सोचने लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए एलियन को भी यहाँ पर आसपास ही होना चाहिए। और इतने में वहां पर एलियन का एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आ जाता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था। अब ये क्या चीज है ये सोचकर सभी बच्चे डर रहे होते हैं, तो यहाँ मैक्स तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी, बस आज मेरे और मेरे पिताजी का सपना पूरा हुआ, हमने एलियन से कांटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर वो एलियन से बात करने की कोशिश करता है ताकि पता कर सके कि बच्चों के गायब होने में कहीं उनका तो हाथ नहीं है। तो पता चलता है कि हाँ, बच्चों को और उस जानवरों को एलियन ने ही अपने डिवाइस से स्पेसशिप पर बुलाया था, सारे बच्चों को कैद किया था। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि एलियन ने इंसानों के साथ जानवरों को भी क्यों कैद किया, ताकि वो लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सके। उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि इंसानों की मदद करनी है या फिर उन्हें मारना है। अब ये सारे बच्चे मैक्स से विनती करते हैं कि सर प्लीज उन एलियन से कहिए कि हमारे दोस्तों को वापस भेज दे। तो यहाँ पर मैक्स एलियन से दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि क्या वो बच्चों को छोड़ेंगे। तब उन्हें जवाब मिलता है कि उनका काम एक बच्चे से भी हो जाएगा। अगर उनमें से कोई एक बच्चा खुद ही यहाँ पर रहना चाहता है तो हम बाकी के बच्चों को छोड़ देंगे। अब ये जानकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिरकार वहां पर स्पेस में कौन जाएगा, एलियन के साथ कौन रहेगा। सभी बच्चे मना करने लगते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर आकाश कहता है कि दोस्तों तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों का घर है, परिवार है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मेरे लिए कोई परेशानी नहीं होगा, तो मैं जाता हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अफसोस करने लगते हैं कि आकाश इतना अच्छा लड़का है, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ बुरा किया। इस घटना से सभी बच्चों की अकल ठिकाने आ जाती है, इसलिए किसी भी बच्चों को तंग मत करना। अब यहाँ पर सारे बच्चे आकाश को सॉरी कहते हैं और उससे माफी मांगते हैं और फिर आकाश खुद ही अपने आप को एलियन के हवाले करता है। उसके बदले में एलियन स्पेसशिप से बाकी के बच्चों को छोड़ देती है।
और आकाश को लेकर चले जाते हैं। अब बच्चों को वापस आता हुआ देखकर उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उनके स्कूल में आकाश को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि आकाश की वजह से ही बाकी बच्चों की जान बची थी। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि एलियन की स्पेसशिप के अंदर से आकाश नासा से संपर्क करता है, कहता है कि मैं एलियन के प्लेनेट जा रहा हूँ और उम्मीद है कि हमारे बारे में जानने के बाद वो लोग हमारी मदद करेंगे, जिससे कि हम इस पृथ्वी को और ज्यादा एडवांस बना सके और मैं यहाँ के आपको अपडेट देता रहूंगा। और दोस्तों इस तरह से अभी ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।